नमस्कार साथियों, आज एक और खास विषय पर वीडियो लेकर के आपके बीच में आए हैं। जैसा आपने टाइटल देख लिया होगा, बहुत सारे सवाल पूछ रहे हैं कि सर आप कहते हैं राजनीति में आने से पहले अपने बिजनेस को ऑटो पायलट मोड पर डाल देना चाहिए, तो क्या ये जरूरी है या क्यों करना चाहिए हमें बिजनेस को ऑटो पायलट मोड पर राजनीति में आने से पहले? और क्या हम बिजनेस पर अगर फोकस करेंगे तो क्या हम राजनीति कर पाएंगे? देखिए दोस्तों, सवाल तो जायज़ है, लेकिन सच्चाई ये है कि मेरा काम सच्चाई बताना ही है। जो भी राजनेता वर्तमान में सफल हैं, उन सभी राजनेताओं का कोई ना कोई बिजनेस, कोई ना कोई काम धंधा चलता है, और ज़्यादातर लोगों का बिजनेस काम धंधा ऑटो पायलट मोड पर है। ये ऑटो पायलट मोड क्या होता है थोड़ा सा ब्रीफ में बता देता हूँ, वैसे कई वीडियोस में मैंने बता रखा है। जिस ऐसे काम को करिए जो बिजनेस आपके बिना जाए भी चल सके, यानी वो डायरेक्ट आप पर निर्भर ना हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अपनी बात करूं, मैं ट्रेनिंग इंडस्ट्री में था, तो लोग मुझे कहते थे कि आप दूसरों को तो कहते हैं कि बिजनेस ऑटो पायलट मोड पर होना चाहिए, आपका तो बिजनेस ऑटो पायलट मोड पर नहीं है, सब कुछ तो आप पर ही डिपेंड है, अगर आप ही नहीं होंगे तो मैंने उस दिन इस बात को समझा। ये लगभग आज से 9-10 साल पहले की बात है, और मैंने अपनी सारी ट्रेनिंग्स को वीडियो मोड में डेवलप कर दिया। अभी पूरे ऑल ओवर इंडिया में अलग अलग स्टेट्स में मेरी ट्रेनिंग होती है। अब तो खैर हमने ऑनलाइन शुरू कर दी है, तो सारी ट्रेनिंग ऑनलाइन मिल जाती है। मैं हूँ ना हूँ, मेरी टीम मैनेज करती है, बैक एंड में टेक्निकल टीम है, प्रमोशन टीम अलग है, सब लोग अपना अपना काम कर रहे होते हैं। अगर कोई नई वीडियो डेवलप करनी होती है तो मैं अवेलेबल हूँ, तो ठीक है, जब मैं अवेलेबल हूँ तब कर देंगे, लेकिन कोई अर्जेंसी नहीं है, कोई ऐसा नहीं कि काम रुक जाएगा। जो रेगुलर रूटीन का काम है वो चलता रहता है। तो आपको क्या करना है, आपको अपने बिजनेस को ऑटो पायलट मोड पर डालना है। और ऑटो पायलट मोड का मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल देखेंगे ही नहीं। ऑटो पायलट मोड का मतलब यह है कि आप हफ्ते में एक दिन, 15 दिन में एक दिन, या महीने में 2 या 3 दिन अपने बिजनेस को दे दें, और बाकी आपका बिजनेस ऑटो पायलट मोड पर चलता रहे। अब सवाल, जो मेन सवाल है कि क्यों जरूरी है, क्या ये करना चाहिए? हमारा फोकस सिर्फ राजनीति नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है, होना चाहिए, लेकिन फिर जब राजनीति करेंगे तो राजनीति के लिए खर्चा कहां से आएगा? या तो आप बहुत संपन्न फैमिली से हो, या तो आपके माता पिता का बिजनेस चल रहा हो, फैमिली बिजनेस चल रहा हो, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं, फिर तो आपका बिजनेस ऑलरेडी ऑटो पायलट मोड पर हो गया। लेकिन अगर आपका बिजनेस ऑटो पायलट मोड पर नहीं है, आपका कोई फैमिली बैकग्राउंड नहीं है, आपकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, तो अब आप कैसे सफल होंगे? रेगुलर रूटीन में खर्चा चाहिए। मिनिमम 5 से 10 हजार रुपए महीना आपको अपनी राजनीति पर खर्च करना पड़ेगा, जब तक आप कुछ बनते नहीं है। और एक बार जीत गए तो उसके बाद भी जो सैलरी आपको मिलेगी उससे 4 से 5 गुना ज्यादा खर्चा होगा। मोटा मोटा मान के चलिए, एक सांसद 2 से 2.5 लाख रुपए महीना मिनिमम खर्च करता है, मिनिमम। अब वो सारा सैलरी से नहीं कर सकता, सैलरी तो 80,000 रुपए होती है, 80,000 1 रुपये, बाकी कुछ उसको इंसेंटिव्स मिल जाते हैं, बाकी उसको कुछ अलग अलग भत्ते मिल जाते हैं, टोटल मिलाकर के 1 लाख 1.5 लाख, बाकी चीज़ें मिलती हैं। पेट्रोल का पैसा नहीं मिलता है, पेट्रोल मिलता है आपको गाड़ी के लिए, आपको फ़ोन कॉल मिलती है, आपको राशन का सब्सिडाइज रेट पर मिल जाता है, लेकिन आपके बाकी जो खर्चे हैं वो, और जो आपकी टीम के लोग हैं, और कई भी जब भी कोई बड़ी रैली करनी होती है, कोई बड़ा कार्यक्रम करना होता है, उसका क्या करेंगे? अब उस पैसे से तो नहीं होगा, फिर अगला चुनाव भी लड़ना है। चुनाव ने अगर लिमिट दी है कि 40 से 45 लाख रुपए से लेकर 70 लाख रुपए तक, अलग अलग लोकसभा में अलग अलग लिमिट है, तो चुनाव कोई पागल तो नहीं है ना। चुनाव ने सोच समझ के लिखा होगा ना कि इतना पैसा खर्च होगा, तो वो पैसा कहां से आएगा? अब या तो आप करप्शन करो, सांसद बन गए, विधायक बन गए, मंत्री बन गए, अब आप करप्शन करना शुरू कर दो, 5% 10% का कट लो हर बिजनेस में, हर काम में, हर सौदे में या हर कॉन्ट्रैक्ट में, और फिर अपना काम धंधा चलाओ। और अगर यही सब करना है तो ऑलरेडी जो वर्तमान राजनेता कर रहे हैं वो क्या बुरे हैं? वो भी तो ये सब कर रहे हैं। आपको अगर राजनीति को बदलना है, राजनीति के पैटर्न को बदलना है, तो सबसे पहले अपना कोई सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करो। कोई बिजनेस हो सकता है, आपका भाई संभाल ले, आपकी बीवी संभाल ले, आपका बेटा संभाल ले, आपकी टीम संभाल ले, आपकी फैमिली का कोई मेंबर संभाल ले, और आपको सिर्फ साइनिंग अथॉरिटी हो। और वो भी जरूरी नहीं है साइनिंग अथॉरिटी आपके पास हो, आपका बेटा अगर इस लायक है, बेटी इस लायक है, वाइफ इस लायक है, तो उनको दे दो ना साइनिंग अथॉरिटी भी। क्यों इन्वॉल्व होना? और फिर सीख लो कैसे हर बिजनेस, जो भी आप काम करते हो ना, हर बिजनेस ऑटो पायलट मोड पर जा सकता है। समस्या ये है, वही जो 2 समस्या मैं हमेशा बोलता हूं, या तो मुझे कोई काम करना नहीं आता, या मैं करना नहीं चाहता। करना नहीं आता टेक्निकल है, सीखा जा सकता है, करना नहीं चाहता एटीट्यूड प्रॉब्लम है, मैं सीखना ही नहीं चाहता, अब मैं क्या करूं इसका? और ऐसे व्यक्ति को कोई नहीं सिखा सकता जो खुद सीखना नहीं चाहता है। ऐसे व्यक्ति को कोई आगे नहीं बढ़ा सकता जो खुद आगे नहीं बढ़ना चाहता। आपको प्रयास खुद करने पड़ेंगे। और जो लोग नौकरी करते हैं वो लोग कहते हैं कि हम तो नौकरी करते करते राजनीति करेंगे, संभव नहीं है ऐसा। आप देखिए ना, इतिहास उठाकर ये देखिए, कोई तो एक एग्जाम्पल होगा ना जिसने नौकरी करते करते सफल हो गया। नौकरी की, नौकरी छोड़ दी, नौकरी छोड़ने के बाद उन्होंने कोई ना कोई काम धंधा शुरू किया। अब आप कहेंगे नहीं हमें तो नहीं पता उसके काम धंधे बारे में। हाँ, ये हो सकता है,
ये हो सकता है कि उस व्यक्ति के बारे में आपको ना पता हो, तो ये आपको नहीं पता, आपको चाइना के बारे में नहीं पता, तो आप आगे ये बोलेंगे चाइना नाम का कोई देश ही नहीं है। आप नहीं गए ना साहब, आपको नहीं पता है, मैं गया हूँ, मुझे मालूम है। मैक्सिमम नेताओं का कोई ना कोई शेयर कहीं ना कहीं बिजनेस में रहता है, डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं रहते हैं तो इनडायरेक्टली इन्वॉल्व रहते हैं, लेकिन उनका शेयर रहता है और उसका उनको प्रॉफिट मिल रहा होता है। तभी वो चुनाव भी लड़ पाते हैं, तभी वो पैसा भी दे पाते हैं, तभी वो पार्टी फंड में भी लगा पाते हैं, और वो पैरेलली बहुत सारे बिजनेस में, एक बिजनेस नहीं मल्टीपल बिजनेस में इन्वॉल्व होते हैं, और जहाँ की सभी जगह ऑटो पायलट मोड पर काम होता है, जहाँ वो जाएँ या ना जाएँ उनका काम चलता रहेगा। कई बार तो उनका सिर्फ नाम ही यूज़ किया जाता है, सांसद विधायक का केवल नाम यूज़ किया जाता है, और उस नाम के बदले में उनको कुछ परसेंटेज दिया जाता है। वो दो नंबर के तरीके बिजनेस होते हैं, या कोई काम ऐसा होता है जिसमें कंस्ट्रक्शन का काम है, लोग परेशान करेंगे तो सांसद का नाम जोड़ दिया, बट ये सब होगा जीतने के बाद, और ये सब भी गलत ही है, क्योंकि आप इनडायरेक्टली उनको सपोर्ट तो कर ही रहे हो। फिर उन लोगों को अगर सपोर्ट से आप जीते हो या जीत गए हो, या जीतने के बाद वो आपको मदद कर रहे हैं किसी भी तरह से, तो वो भी आपसे चाहेंगे कि आप भी उनके लिए काम करो। तो ऐसा काम करना ही क्यों, पढ़ना ही क्यों इन सब चक्करों में। तो बेहतर क्या रहेगा, बेहतर ये रहेगा पैरेलली अपना कोई काम धंधा शुरू करो। बड़े बड़े बिजनेसमैन आप तो जानते हैं भारत की राजनीति में बड़ी बड़ी इंडस्ट्री चलाते हैं, उनकी फैक्ट्रियाँ चलती हैं, शुगर मिल चलती हैं, उनके बड़े बड़े बिजनेस एम्पायर चलते हैं, उनके पूरे हाउसिंग सोसाइटीज़ बनती हैं, उनकी बड़ी बड़ी कंपनियाँ चलती हैं, और सबको पता है। ऐसा नहीं है कि विरोधियों को नहीं पता है। लोग क्या सोचते हैं, अरे यार आपके बारे में आपके विरोधी को पता चल जाए, विरोधी आपके बिजनेस पर अटैक कर देगा। वो बेवकूफ़ नहीं है, उन्हें भी पता है अगर आप कुछ गलत कर रहे होगे, डेफिनेटली अगर आपने टैक्स चोरी करा होगा, अगर आपने गड़बड़ घोटाला करा है, गलत तरीके से पैसा कमाया, तो डेफिनेटली आपके ऊपर छापेमारी भी होगी, ईडी का नोटिस भी आएगा, इनकम टैक्स का भी आएगा, और आपको जवाब भी देना पड़ेगा, देना भी चाहिए। लेकिन अगर आप ईमानदारी से बिजनेस करते हैं तो कोई ताकत ऐसी नहीं है जो आपको रोक सके। अपनी फैमिली को इन्वॉल्व करिए, अपनी टीम को इन्वॉल्व करिए, अपने लोगों को इन्वॉल्व करिए, और कोशिश करिए अपने बिजनेस को ऑटो पायलट मोड पर डालिए जितना हो सके। मैं भी मदद करूँगा। आप जो भी बिजनेस करते हैं, आपका कितना ही टफ बिजनेस हो, कई लोग कहते हैं मैं तो सर्विस इंडस्ट्री में हूँ जी, मैं तो डॉक्टर हूँ, लॉयर हूँ, सीए हूँ, मेरा बिजनेस ऑटो पायलट मोड पर नहीं हो सकता, और मैंने उनके बिजनेसेस को 90% 95% तक ऑटो पायलट मोड पर कर दिया है। देखिए, करना नहीं आता है, करना नहीं चाहता। मैं भी तो ट्रेनिंग इंडस्ट्री में था ना, एक ऐसी इंडस्ट्री जिसमें कहते हैं कि बिना ट्रेनर के तो काम ही नहीं होगा। मैं भी तो सर्विस इंडस्ट्री में ही हूँ ना, तो अगर मेरा काम ऑटो पायलट मोड पर हो सकता है तो उनका भी हो सकता है, बट रास्ते, उसके लिए सिस्टम चाहिए, और ऑटो पायलट मोड इतना आसान नहीं है। पहले हमें ऑटो पायलट मोड के प्रिंसिपल्स को समझना पड़ेगा, सिस्टम्स को समझना पड़ेगा। कई लोग कहते हैं सिस्टम्स को डेवलप करने के तो बहुत पैसा चाहिए। नहीं, बहुत तो नहीं, बट हाँ पैसा चाहिए होगा, क्योंकि जिन लोगों को आप अपनी जगह रिक्रूट करेंगे, कई बार क्या होता है, कंपनी का जो ओनर होता है वो 4 लोगों का काम कर रहा होता है भाई, और उसको हटाना है, उसका रिप्लेसमेंट चाहिए, तो ऐसे इतने डेडिकेटेड लोग 4 लोग ही मिलेंगे, या कम से कम 3 लोग तो रखने पड़ेंगे, 2 तो रखने ही पड़ेंगे। और अगर कोई फैमिली का व्यक्ति भी इन्वॉल्व होगा तो हो सकता है एक स्टाफ रख लिया, एक फैमिली का रख लिया, तो कुछ बर्डन आएगा, लेकिन शुरुआत में वो बर्डन लगेगा। आहिस्ता 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 1-2 साल में आपका जब वो बिजनेस ऑटो पायलट मोड पर हो जाएगा तो आपको गर्व महसूस होगा कि मैंने सही डिसीजन ले लिया। और राजनेता या लीडर कौन है? लीडर वही है जो सही समय पर सही फैसला ले। वक्त निकल जाने पर क्या, आप सोचते हैं मैं पहले राजनीति में सफल हो जाऊं फिर ये सब कर लूंगा, तो फिर तो आपको समय नहीं मिलेगा, और फिर कहीं ना कहीं आपको सिस्टम का शिकार बनकर रह जाएंगे, और फिर सिस्टम पर डिपेंड रहना पड़ेगा, करप्शन करना पड़ेगा, गलत काम करने पड़ेंगे, और फिर रंग जाएंगे। और ऐसा होता है, जो राजनेता नहीं कर पाते, अपने बिजनेस को ऑटो पायलट मोड पर नहीं डाल पाते, या जिनको नहीं पता होता ये समस्या आने वाली है, और वो अच्छी सोच के साथ राजनीति में जाते हैं कि नहीं मैं राजनीति में ये करूँगा, वो करूँगा, बदलाव ले आऊँगा, सिस्टम बदल दूंगा। कई बार हम देखते हैं वो सिस्टम में जाने के बाद सिस्टम जैसे हो जाते हैं। कारण क्या है? कारण यही है कि उन्होंने अपना बेस तैयार नहीं किया, और अब वो डिपेंड हो गए उस सिस्टम पे, और फिर सिस्टम पे डिपेंड हो गए, कमीशन, पैसा, ये वो गलत अलग अलग तरीके। तो उससे क्या होगा? उससे तो फिर राजनीति की भी छवि खराब थी, आप और आगे आपने उस कीचड़ को और अपने ऊपर लगा लिया, और अब आप कहते नहीं यार राजनीति तो सुधर नहीं सकती, ये सिस्टम तो ऐसे ही चलेगा। ऐसा नहीं है, बदला जा सकता है। मैं भी मदद करूंगा, आप भी अपने लेवल पे खुद कोशिश करो, अपने बिजनेस में देखो क्या चीज़ आपके एब्सेंस में हो सकती है, कैसे हो सकती है। अगर डाउट आ रहा है तो काउंसलिंग का समय ले लो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन जाओगे, फ़ोन नंबर मिल जाएगा, डायरेक्ट बात कर लो, 5-10 मिनट फ्री बात करूंगा, मैं समझा दूंगा कैसे अपने बिजनेस को ऑटो पायलट मोड पर डालना है, कितना डल सकता है, 100% डलेगा, 50% डलेगा, शुरुआत कैसे करनी है, क्योंकि शुरुआत में ही तो सबसे मुश्किल आती है। मैं कोशिश करूंगा अपनी तरफ से मदद करूं, जितना मैं गाइड कर सकता हूं गाइड भी करूंगा, हर तरह से आपको राजनीति की बारीकियां सिखाने की, बिजनेस की बारीकियां सिखाने की कोशिश करूंगा। मुझे लगा कि वीडियो आपके काम आएगी, और मुझे इस वीडियो पर बात करनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे साथी सवाल पूछ रहे थे। तो आज के लिए इतना ही, आगे किसी और विषय पर बात करेंगे। आपके उज्ज्वल राजनीतिक भविष्य के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।